अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम रैंड एंड मार्टिन बुक की पहली एक्सरसाइज पे बात करते हैं, जिसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ये गिवन है, इन पे चेक करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। और यहाँ पे जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, और बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो आपका क्या है, प्रेडिकेट है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, के गीज जो हैं उनकी कैकलिंग ने क्या किया है, रोम को सेव किया है। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है। अब पहले आपको स्टोरी के बारे में बताता हूँ कि जो रोमन एम्पायर थी ना, उन पे फौज ने हमला कर दिया, ठीक है। तो जो जर्मन फौज थी उन्होंने हमला किया। अब रोमन बेचारे क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो उनके पास क्या थी, गीज बहुत ज्यादा तादाद में थी। गीज ये जो होती है ना, ये डक की तरह होती हैं, बतख की तरह होती हैं। तो ये क्या रात को जाग रही थी, तो इन्होंने क्या कैकलिंग शुरू कर दी, चीखना चलाना शुरू कर दिया। तो इनके चीखने चलाने से क्या हुआ कि जो रोमन है वो उठ गए और दुश्मन के हमला करने से पहले आगे से डिफेंड के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह इन्होंने दुश्मनों को शिकस्त दे दी। तो वहां से ये कहावत बनी है कि द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, कि मतलब कि गीज की कैकलिंग ने क्या किया, रोम वालों को बचा लिया। तो अब यहाँ पे जो गीज है वो क्या, सब्जेक्ट है। मीन के द कैकलिंग ऑफ गीज क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, और सेव्ड रोम बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो क्या, प्रेडिकेट है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ठीक है। अब इसमें जाहिर है द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी हिस्सा जो क्या है वो प्रेडिकेट है। अब ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, अब इसमें भी ट्यूबल केन क्या है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्राइजन। अब ये रिचर्ड लवलेस की जो पोइम है, जहाँ से ये लिया गया है, कि वो कहता है कि जो पत्थर की दीवारें हैं वो क्या है, वो कैदी नहीं बना सकती। इसका मतलब ये है कि एक इंसान जिसके इरादे मजबूत हैं, ठीक है, पक्के इरादे हैं, ठीक है, तो वो जेल में भी रह के अपने इरादों को पूरा कर सकता है, ठीक है, अपनी आज़ादी से रह सकता है, ठीक है, अपने ख्यालात में आज़ाद है, उससे कोई कैद नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो इस बार लिखता है कि स्टोन वॉज डू नॉट मेक अ प्राइजन। अब आगे है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट अस। अब इसमें द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है, और डिलाइट अस क्या, प्रेडिकेट है। अब आगे क्या है, मिस कैटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। अब इसमें मिस कैटी क्या, सब्जेक्ट है। अब नीचे वाले में क्या है, ही जो है वो सब्जेक्ट है। अब उससे नीचे क्या है, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, मतलब कि जो बुरी आदतें होती हैं वो किसी भी वक्त लग सकती हैं। आप इरादन कोई भी गलती नहीं करता, लेकिन ये ऐसा ऐसा हैबिट्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इसमें बैड हैबिट्स हमारे पास क्या, ये सब्जेक्ट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, के जो ज़मीन है वो सूर्य के गिर्द घूमती है, तो यहाँ पे अर्थ क्या, सब्जेक्ट है। अब नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। अब इसमें जो नेचर है वो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, वो कहता है कि एडिसन ने क्या किया, फोनोग्राफ इन्वेंट किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ फिर, एडिसन, ठीक है। अब फोनोग्राफ की एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल जो वॉइस को रिकॉर्ड करती है। अब इसे हम ग्रामोफोन भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे सेंटेंस में जो है द सी क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। अब उससे नीचे क्या है, वही क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी सा जो प्रेडिकेट है, ठीक है। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, ठीक है। वो कहता है कि मांगे हुए जो कपड़े होते हैं वो सही फिट नहीं आते, ठीक है। मतलब कि इंसान को मांग कर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, चीज़ें मांगने नहीं चाहिए, बल्कि खुद मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोरो गारमेंट्स फिर क्या हुआ, बोरो गारमेंट्स सब्जेक्ट, नेवर फिट वेल प्रेडिकेट, ठीक है। द एर्ली बर्ड्स कैचेज द वर्म, ठीक है। अब इसमें एर्ली बर्ड क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म का मतलब ये है कि जिस इंसान को अपॉर्चुनिटी पहले मिलती है वो फ़ायदा भी पहले उठाता है। जैसे कि बर्ड्स है जो, तो वो क्या करते हैं, अगर वर्म को पकड़ते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं दाने दुनके को पकड़ते हैं, तो जो बर्ड्स पहले उड़ेगा वो पहले पकड़ लेगा, ठीक है, जो बाद में आएंगे वो बाद में, ठीक है। तो इस तरह जिसको अपॉर्चुनिटी पहले मिलती है वो उसे अवेल कर लेता है, ठीक है, सबसे पहले। अब ऑल मेटल इज इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो इसमें ऑल मेटल क्या हुआ हमारे पास, सब्जेक्ट। अब इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे इस्लामाबाद क्या है, पाकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। इस्लामाबाद क्या हुआ फिर,
सब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी जो हिस्सा वो क्या, प्रेडिकेट। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। हमें जो एक्सपीरियंस है, हम क्या करते हैं, चीज़ों के एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। तो वही क्या अब यहाँ पे हुआ। अब आगे आर रोड्स लीड टू रोम, ठीक है। वो कहता है कि जो तमाम रास्ते हैं वो रोम की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर रोड्स क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसकी जो बैक स्टोरी है वो ये है कि जो रोमन एम्पायर है वो सबसे बड़ी एम्पायर थी, ठीक है। जो रोम इटली का जो अभी अभी जो इटली का जो मौजूदा वो है कैपिटल है। तो अब रोम में क्या होता है, सारी सड़कें रोम की तरफ जाती थी। तो वो कहता है कि कोई भी बंदा बच के नहीं जा सकता, एटलीस्ट उसे वहाँ पे पकड़ लिया जाता है, क्योंकि सारी जो सड़कें हैं वो कहाँ पे रोम में जाती हैं। अब इसको अगर हम लाइफ से रिलेटेड लें तो वो ये है कि आप किसी भी मेथड को, किसी भी चीज़ को जिस मेथड से भी निकालें, एंड पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम ही होगा। जैसे मैथमेटिक का क्वेश्चन होता है, अब उसको जिन तरीक़ों से मर्ज़ी सॉल्व कर लें, ठीक है, अब एंड पे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम ही आता है, ठीक है। तो आर रोड्स लेड टू रोम, ये वहाँ से प्रॉब्लम निकलती है, ठीक है। अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो एक्यूजर, ठीक है। वो कहता है कि मतलब कि जो गिल्टी बंदा होता है, ठीक है, उसे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे खुद ही एहसास हो रहा होता है कि ठीक है वो गिल्टी है, ठीक है। तो द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, ठीक है। इसमें द ब्यूटीफुल रेनबो क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि बहुत जल्दी आपको पता फेड हो जाती है। अब थोड़ी देर के लिए आसमान पे निकलती है, फिर क्या होती है, फेड कर जाती है। नो वन, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर, ठीक है। अब इसका मीनिंग ले तो वो उर्दू में ये बनता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मतलब कि जो बंदा दो तरफ होता है वो ना इधर का होता है ना उधर का होता है, ठीक है। तो नो मैन यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, ठीक है। अब इसका मतलब जो है वो ये है कि एक जो बीमार बंदा है ना, उसका जो कमरा है ना वो वेल एयर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसे बीमारी से जल्द निजात मिल जाए, ठीक है। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, यहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स जो हमारे पास सब्जेक्ट है। आई शूट एन एरो इन टू द एयर, अब आई क्या, सब्जेक्ट है। अब बार्किंग साउंड द शेफर्ड हेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखें यहाँ पे सब्जेक्ट वो लास्ट पे आया, द शेफर्ड, ठीक है। अब द शेफर्ड क्या है, ये सब्जेक्ट है, बाकी से जो क्या है वो प्रेडिकेट है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, ठीक है। अ हर्मिट क्या होता है, एक मुत्की इंसान होता है जो मतलब कि जंगल में चला जाए तो जो इबादत गुजार होता है, कि एक किनारे पे इबादत करने वाला, ठीक है। जैसे कि जंगलों में इबादत की जाती है, ठीक है। जो मुत्की इंसान होते हैं, परहेजगार होते हैं। अब इस तरह वो कहता है कि एक वो परहेजगार जो है वो कहाँ पे है, टॉप ऑफ द हिल क्या कर रहा है, रह रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हर्मिट क्या है, वो सब्जेक्ट है, और बाकी सब जो हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।